बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। MD-CAT 2024 केमिस्ट्री कौन सी डेट मिल गई है आपको? 27 अगस्त 2024 MD-CAT का टेस्ट। मैं तो केमिस्ट्री का ज़िम्मेदार हूँ और ज़िम्मेदारी क्या ली है आप लोगों के लिए? सिर्फ आप लोगों की मेमोरी चेकिंग। ये जो सीरीज़ बना रहा हूँ ना सारी की सारी मैं, ये सिर्फ मेमोरी चेकिंग बेस है। सिर्फ आपकी मेमोरी चेक करना, क्योंकि आप भरे बैठे हैं अभी, लेकिन पता है नहीं आप लोगों को कि भाई आपकी तैयारी किस लेवल पे पहुंची हुई है। तो कोई क्वेश्चंस करूंगा, 10-15 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है? कुछ लिखूंगा अभी, ज़रा मुझे बताइए। और ये मैंने चैप्टर से निकाले हैं। फर्स्ट ईयर ले रहे हैं, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 1 स्टोइकियोमेट्री। और ये बात याद रखिएगा, सिर्फ 2 वीडियोज़ में पूरा चैप्टर निमट जाएगा। तो मतलब 12 चैप्टर हैं ये, तो 24 वीडियो में फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री टाएँ टाएँ फिश हो गई। सेकंड ईयर केमिस्ट्री की तरफ आएंगे, 13 चैप्टर्स हैं, 26 वीडियोज़ में ख़त्म हो जाएगी सेकंड ईयर केमिस्ट्री भी, ठीक है? रोज़ 8 बजे जो है वो आपको वीडियो मिल जाएगी। टाइम कम है, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो मेरा आपसे ये है, स्टोइकियोमेट्री, ये 2 वर्ड से मिलके बना है, स्टोइकियोन और मेट्रोन। जिसमें मेट्रोन का मतलब तो आपको पता है, मेजरमेंट। आप मुझे बता दीजिए स्टोइकियोन जो है इसका क्या मतलब है, ठीक है? वीडियो के लास्ट में जवाब भी बताऊंगा, टेंशन नहीं लें। वीडियो रोक के आप याद भी कर सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 जो है मेरा आपसे यहाँ पर ये है, बेस ऑफ स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री के अंदर आपको पता है कि केमिकल इक्वेशंस जो हैं उनको हम डील करते हैं, उसमें रिएक्टेंट भी होते हैं, प्रोडक्ट भी होते हैं। इसकी एक बहुत बुनियादी बात है रिएक्टेंट के हवाले से। वो बुनियादी बात क्या है, रिएक्टेंट्स को क्या होना चाहिए, तब जाके स्टोइकियोमेट्री जो है वो काम करेगी। सोचिए ज़रा, बुनियादी बात, ठीक है? सवाल नंबर 3 की तरफ चलते हैं। ये जो भी इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ आपकी बुक में से ले रहा हूँ, सिंटेक्स बुक बोर्ड, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 1, सवाल नंबर 3 है। ये सब मैंने पॉइंट उसी में से निकाले हैं। 1 ग्रॉस जो है, 1 ग्रॉस ये कितने सौचिट के बराबर होता है? जैसे 1 किलोग्राम जो है वो 1000 ग्राम के बराबर होता है ना। 1 ग्रॉस कितने सौचिट के बराबर होता है, जिनको हम साशे कहते हैं ना, साशे। ये बता दीजिए। सवाल नंबर 4 जो है मेरा आपसे वो ये है, मास का हमारे पास यूनिट जो है वो किलोग्राम होता है, ये मुझे बता दीजिए। पार्टिकल्स की गिनती का भी एक यूनिट है, उसका मुझे नाम बता दीजिए, ठीक है? सवाल नंबर 5 जो है मेरा आपसे ये है, मोल जो है वो लातीनी ज़बान का वर्ड है, लैटिन वर्ड है, इसका मतलब मुझे आप बता दीजिए। छठा सवाल जो है वो मेरा आपसे टेक्निकल है थोड़ा सा। 1 मोल अगर आप मैग्नीशियम क्लोराइड का लें, मैग्नीशियम क्लोराइड का 1 मोल अगर आप लेते हैं और इसको पानी में डाल देते हैं, तो ये आयनाइज होगा, मैग्नीशियम आयन और क्लोराइड आयन। इसमें मैग्नीशियम आयन्स जो हैं वो बनेंगे 6.02 × 10⁻23। आप मुझे क्लोराइड आयन्स की बता दीजिए ये कितने बनेंगे, ठीक है भाई? अच्छा, सवाल नंबर 7 की तरफ चलते हैं। 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का अगर आप ग्रामों में एक्सप्रेस करते हैं, 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का अगर आप जो है वो ग्रामों में एक्सप्रेस करते हैं, तो इसको क्या कहा जाता है? इसको क्या कहा जाता है? मास की एक कैटेगरी में आता है ये, ठीक है? सवाल नंबर 8 है मेरा आपसे, मोलर मास जो है, मोलर मास, आप मुझे इसका यूनिट बता दीजिए। सवाल नंबर 9 जो है वो मेरा आपसे ये है, यूनिट मुझे बता दीजिए। मास ऑफ 1 एटम का यूनिट बता दीजिए, मास ऑफ 1 मोल का यूनिट बता दीजिए, ठीक है भाई? सवाल नंबर 10 है मेरा आपसे, किसी भी गैस का आप 1 मोल लेते हैं STP के ऊपर, किसी भी गैस का 1 मोल लेते हैं आप STP के ऊपर, ठीक है? किसी भी गैस का जो है वो 1 मोल लेते हैं आप STP के ऊपर, तो इसका जो वॉल्यूम होगा उस वॉल्यूम को कहते क्या हैं? कितना वॉल्यूम होगा ये नहीं पूछ रहा, उस वॉल्यूम को कहते क्या हैं? किसी भी गैस का 1 मोल जब आप लेते हैं STP के ऊपर, तो उसके वॉल्यूम को हम कहते क्या हैं?
ये बता दीजिए मुझे आप। ठीक है, सवाल नंबर 11 जो है मेरा आपसे वो ये है, एसटीपी के ऊपर किसी भी गैस का जो है वो आप जब मोलर वॉल्यूम लेते हैं तो वो वॉल्यूम कितना होता है। एसटीपी के ऊपर जब आप किसी भी आइडियल गैस का मोलर वॉल्यूम लेते हैं तो वो कितना वॉल्यूम होता है, ये मुझे बता दीजिए। सवाल नंबर 12 जो है वो मेरा आपसे ये है, मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस का मैं आपको फार्मूला यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ। ये है मोलर वॉल्यूम, ये बराबर है मोलर मास डिवाइडेड बाय डैश। यहाँ क्या आएगा, ये मोलर वॉल्यूम का फॉर्मूला है, यहाँ पर मोलर मास आएगा, यहाँ क्या आएगा। ठीक है, गैसेस से रिलेटेड है ये। सवाल नंबर 13 मेरा आपसे ये है, नंबर ऑफ़ मोल जो है 3 फार्मूलाज हैं उसके, नंबर ऑफ़ मोल। ठीक है, एक जो फार्मूला है नंबर ऑफ़ मोल का वो तो पता है आप लोगों को, नंबर ऑफ़ मोल बराबर है गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ये तो पता है आपको। दूसरा फार्मूला भी एक और है, इसको हम कहते हैं नंबर ऑफ़ मोल बराबर है नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स, यहाँ क्या आएगा, डिवाइडेड बाय। ठीक है, ये मुझे बता दीजिए। अच्छा, उसके बाद हमारे पास 14 नंबर का क्वेश्चन जो आपके लिए है, बेंजोइक एसिड का आप मुझे केमिकल फार्मूला बता दीजिए। बेंजोइक एसिड का केमिकल फार्मूला आप मुझे बता दीजिए। सवाल नंबर 15, 3 किस्म की रिलेशनशिप्स हम जो है वो केमिस्ट्री के अंदर देखते हैं, अगर और उसके अंदर हम जो है वो अमाउंट फाइंड आउट करते हैं रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का। अगर रिएक्टेंट का भी आपको मास दिया जाए और प्रोडक्ट का भी आपको मास दिया जाए, इनमें से एक नोन हो दूसरा अननोन हो, और ये जो रिलेशनशिप है यहाँ पर, ये कौन सी रिलेशनशिप कहलाएगी। 3 रिलेशनशिप हैं, उनमें से मुझे नाम बता दीजिए। सवाल नंबर 16 जो है, 16 क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, अगर आपको केमिकल इक्वेशन के अंदर जो है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स जो हैं उनमें से एक तरफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का आपको मास दे दिया जाए और दूसरी तरफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का आपको वॉल्यूम दे दिया जाए, तो ये कौन सी रिलेशनशिप होगी, ये मुझे बता दीजिए। सवाल नंबर 17 और आखिरी सवाल जो है, फिर मैं इसके जवाबात बताऊंगा आपको, कि केमिकल इक्वेशन में अगर आपको रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का वॉल्यूम दे दिया जाए बस, तो ये केमिस्ट्री में कौन सी रिलेशनशिप कहलाती है। 3 किस्म के रिलेशनशिप्स जो हैं वो हमने डिस्कस किए हैं इसके अंदर। ठीक है भाई, मेमोरी चेकिंग हो गई, अब जवाबात दे दूं, रेडी हैं। ठीक है, पहले सवाल का जवाब सुन लीजिए। मैंने आपसे कहा था स्टोइकियोमेट्री जो है वो 2 लफ्ज़ों से मिलके बनी है, स्टोइकियोन और मेट्रोन। इसमें मेट्रोन का मतलब तो मेजरमेंट है, स्टोइकियोन जो है इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है एलिमेंट। ठीक है, अच्छा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मुझे कमेंट्स में बताइए किसके कितने सही हुए कितने सही नहीं हुए आउट ऑफ 17। इसका पार्ट 2 जो होगा ना, ये पार्ट 1 है स्टोइकियोमेट्री का, ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 के अंदर स्टोइकियोमेट्री चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, 2 वीडियोस के अंदर एक चैप्टर पूरा हो जाएगा। ठीक है भाई, दूसरा क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा था कि केमिकल रिएक्शंस के हवाले से, केमिकल इक्वेशंस के हवाले से और उनमें मौजूद रिएक्टेंट्स के हवाले से स्टोइकियोमेट्री किस चीज़ के ऊपर बेस करती है, वो कौन सी बेसिक चीज़ है, वो बेसिक शर्त है जो कि होनी चाहिए। तो वो बेसिक शर्त ये है कि आपके रिएक्टेंट्स जो हैं उनको फुली कंज्यूम होना चाहिए केमिकल रिएक्शन में, तब तो आपकी स्टोइकियोमेट्री काम करेगी, स्टोइकियोमेट्री के रूल काम करेंगे, वरना काम नहीं करेंगे। ये है वो बुनियादी चीज़, ये बेसिक चीज़ है केमिस्ट्री के अंदर कि रिएक्टेंट्स को फुली कंज्यूम होना चाहिए। क्योंकि कुछ केमिकल रिएक्शंस हमारे पास ऐसे भी होते हैं जो कि जिनमें साइड रिएक्शंस भी हो जाते हैं, कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं, वहाँ पर स्टोइकियोमेट्री काम नहीं करेगी भाई। ठीक है भाई, सवाल नंबर 3 मैंने आपसे पूछा था एक ग्रॉस जो है वो कितने सॉचिट्स से मिलके बनता है, तो एक ग्रॉस जो है 144 सॉचिट्स से मिलके बनता है। फिर मैंने सवाल नंबर 4 आपसे किया था कि आप मुझे यूनिट बता दीजिए पार्टिकल्स की काउंटिंग का, तो पार्टिकल्स की काउंटिंग का जो यूनिट है वो मोल है।
ठीक है। सवाल नंबर 5 मैंने आपसे पूछा था कि मोल जो है वो लातीनी ज़बान का वर्ड है, लैटिन वर्ड है, ठीक है, इसका मतलब बता दीजिए। तो मोल जो है इसका मतलब है हीप, HEAP, हीप, और पाइल, ठीक है। सवाल नंबर 6 मैंने आपसे पूछा था कि 1 मोल अगर आपके पास मैग्नीशियम क्लोराइड का है, आप इसको पानी में डालते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड आयनाइज हो जाता है। इसमें मैग्नीशियम के आयंस जो बनेंगे वो 6.02 × 10⁻23 बनेंगे। क्लोराइड के आयंस कितने बनेंगे ये बता दीजिए। तो क्लोराइड के आयंस जो है मैग्नीशियम के आयंस से दुगने बनेंगे, डबल बनेंगे। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम क्लोराइड के फॉर्मूले को आप देख लें, MgCl2 है, ठीक है भाई। अच्छा, 7वां जो सवाल मैंने आपसे पूछा था कि आप जो है वो किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल जो है उसका मास जो है वो क्या कहलाएगा। किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का मास जो है वो क्या कहलाएगा। तो इसका जवाब है मोलर मास, ठीक है। सवाल नंबर 8 जो मैंने आपसे पूछा था मोलर मास का यूनिट बता दीजिए। तो मोलर मास का यूनिट है ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल, ये ग्राम पर मोल, ये इसका यूनिट है, ठीक है भाई। उसके बाद मैंने आपसे पूछा था सवाल नंबर 9 में कि एक एटम का मास ऑफ 1 एटम इसका यूनिट बता दीजिए और मास ऑफ 1 मोल इसका यूनिट बता दीजिए। तो मास ऑफ 1 एटम जो है इसका यूनिट है AMU, ठीक है, AMU, ये मास ऑफ 1 एटम का ये यूनिट है मास ऑफ 1 एटम का, और यूनिट जो होगा मास ऑफ 1 मोल का वो ग्राम में होगा, वो ग्राम में होगा, ठीक है। सवाल नंबर 10 मैंने आपसे पूछा था कि हम क्या बुलाते हैं 1 मोल अगर किसी भी गैस का आप STP के ऊपर ले लेते हैं तो उसके वॉल्यूम को हम क्या बताते हैं। मैंने ये नहीं पूछा था कि उसका वॉल्यूम कितना होगा, नहीं, मैंने पूछा था उसको हम बुलाते क्या हैं। तो आप किसी भी गैस का 1 मोल लेंगे STP के ऊपर तो उसके वॉल्यूम को हम कहते हैं मोलर वॉल्यूम। क्या कहते हैं? मोलर वॉल्यूम, ठीक है भाई। अब सवाल नंबर 11 की तरफ आ जाइए। यहाँ मैंने आपको फॉर्मूला दिया था, ये रखा हुआ सवाल नंबर, हाँ, ये मैंने पूछा था सवाल नंबर 11 में कि मोलर वॉल्यूम किसी भी आइडियल गैस का जो है STP के ऊपर वो कितना होगा, कितना होगा। तो वो होगा 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर, ठीक है। उसके बाद सवाल नंबर 12 जो मैंने आपसे पूछा था वो ये लिखा हुआ, ये फार्मूला मैंने लिखा था, इसमें लिखा था मोलर वॉल्यूम जो है वो बराबर है मोलर मास डिवाइडेड बाय क्या होगा यहाँ पर, तो डिवाइडेड बाय यहाँ पर डेंसिटी होगा, ठीक है भाई। आपको डेंसिटी की ज़रूरत पड़ेगी गैसेस के हवाले से। अच्छा, सवाल नंबर 13 में मैंने आपको कहा था कि नंबर ऑफ़ मोल के 3 फार्मूलाज हैं, नंबर ऑफ़ मोल, नंबर ऑफ़ मोल, नंबर ऑफ़ मोल, जिसमें से एक तो पता ही है आपको, नंबर ऑफ़ मोल बराबर है मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। अच्छा, दूसरा जो ये मैंने बताया था इसमें कि नंबर ऑफ़ मोल बराबर है नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स, यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा एवोगैड्रस नंबर। क्वेश्चन नंबर 14 मैंने आपसे पूछा था बेंजोइक एसिड का केमिकल फार्मूला जो है वो बता दीजिए। तो बेंजोइक एसिड का केमिकल फार्मूला है C7H6 और O2। उसके बाद 15 जो है मैंने आपसे रिलेशनशिप्स के हवाले से पूछा था। तो पहली रिलेशनशिप में मैंने आपको यही बताया था कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के आपको मास दिए गए हैं सिर्फ, तो यहाँ पर ये कौन सी रिलेशनशिप होगी, तो ये मास मास रिलेशनशिप कहलाएगी। उसके बाद सवाल नंबर 16 में मैंने आपसे पूछा था कि अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स को जो है रिएक्टेंट का मास दिया गया हो, प्रोडक्ट का वॉल्यूम दिया गया हो, या प्रोडक्ट का वॉल्यूम दिया गया हो, रिएक्टेंट का मास दिया गया हो, तो ये रिलेशनशिप कौन सी है, ये मास वॉल्यूम रिलेशनशिप कहलाती है। और आखिरी सवाल 17 जो है ये हमारे पास जो है वो, इसमें मैंने आपसे पूछा था कि रिएक्टेंट के अगर आपको मोल दे दिए जाएं और प्रोडक्ट के भी मोल दे दिए, रिएक्टेंट का वॉल्यूम दे दिया जाए और प्रोडक्ट का भी वॉल्यूम दे दिया जाए, तो ये रिलेशनशिप कौन सी कहलाएगी, तो ये वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप कहलाएगी, ठीक है भाई। यकीन कीजिए कि ये जितने पॉइंट्स मैंने लिए हैं सिर्फ आपकी बुक में से लिए हैं, मैंने एक भी पॉइंट अपनी तरफ से नहीं बताया, और ये आधा चैप्टर हो चुका है, और आधा चैप्टर जो है वो इसके पार्ट 2 में स्टोइकियोमेट्री निमट जाएगा, ठीक है। रोज़ 8 बजे आपको वीडियो मिल जाएगी, और फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 2 पे चलेंगे। हर चैप्टर को मैंने सिर्फ 2 वीडियोस में रखा है,
ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।